आओ बच्चों 15वां पाठ, ध्रुवा का 15वां पाठ पढ़े आज फर्श पर। ये कविता है, पहले इसको पढ़ते हैं फिर इसका अर्थ और भावार्थ से समझते हैं। चिड़िया आती है डाल जाती तिनके फर्श पर, हवा आती है बिखेर जाती धूल फर्श पर, सूरज आता है सजा जाता चिंदिया फर्श पर, मुन्ना आता है उलट देता कटोरी फर्श पर, मम्मी आती है बिनती दाल चावल फर्श पर, पापा आते हैं उतार देते जूते फर्श पर, मेहरी आती है समेट देती है सब कुछ अपने बिबाई पड़े हाथों में, और इस तरह लिखती है हर रोज एक कविता फर्श पर। इसे लिखा है निर्मला गर्ग ने। देखो शब्द अर्थ देख लो। चिंदिया का मतलब है छोटे छोटे टुकड़े, धूप की छोटे छोटे चकत्ते, बिनना मतलब चुनना, मेहरी मतलब काम करने वाली घरेलू सहायिका यानी कि मेड, बिबाई मतलब हाथ पैर के चमड़े का फटना। आओ इसको अब अर्थ से समझें। चिड़िया आती डाल जाती तिनके फर्श पर। इस कविता में कवित्री ने बोला है कि ये जो इसमें फर्श का, सारी पोयम में फर्श का महत्व के बारे में बताया है। जो फर्श में जब हम खड़े होते हैं बैठते हैं, इसका बहुत अपना ही एक महत्व है। उसको किस तरीके से उन्होंने दर्शाया है, आओ इसको अर्थ से समझते हैं। चिड़िया आती डाल जाती तिनके फर्श पर। चिड़िया उड़कर आती है ना अपने मुंह पे, देखो ये तिनके लेके आती है, इसके मुंह से तिनके एक दो गिर जाते हैं तो कह रहे वो फर्श पर अपने तिनके फैला देती है। हवा आती है बिखेर जाती है धूल फर्श पर। कहता जब हवा आती है ना, वो फर्श पर क्या कर देती है, धूल। जब हवा चलेगी तो धूल आएगी और फर्श पे वो धूल बिखेर जाती है। सूरज आता है सजा जाता चिंदिया फर्श पर। और जो सूरज आता है ना, जब सूरज निकलता है, वो फर्श पर अगर कोई परछाई पड़ रही है किसी चीज की, तो पूरी धूप नहीं आएगी कमरे में फर्श पर। तो कहता है कि वो जब आता है सूरज, तो उस तरीके से आता है, कहीं पे चकत्ते पड़े होते हैं और कहीं पे सूरज की रोशनी पड़ी होती है। इस तरीके से इसका वर्णन किया गया है सूरज का, कि अगर बाहर कोई परछावा पड़ रहा है, साफ तरीके से नहीं है और खाली जगह है, वहां पर तो सूरज का प्रकाश पड़ेगा फर्श पे। और जहां पे खाली जगह नहीं है, तो उस तरीके से वो ढका होगा, वहां पे छाया जैसा होगा। चकित्य का मतलब ये है। मुन्ना आता है उलट देता कटोरी फर्श पर। कह रहे जब मुन्ना आता है, वो क्या करता है, उसे खाने को माँ कटोरी में कुछ देती है, तो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको तो नीचे ही रखा जाता है, उनको बेड पे नहीं बिठाया जाता। अगर बेड पे छोड़ के जाएंगे तो काम नहीं कर सकेंगे, वो गिर जाएंगे। इसलिए जो छोटे बच्चे चल नहीं पाते अच्छे से, उनको फर्श पे ही रखा जाता है। तो कहते हैं उनको कटोरी में कुछ माता देती है, तो वो खाता कम है, वो फर्श पे ज्यादा गिर देता है। तो इसका हमने किस तरीके से भावार्थ लिखेंगे, बच्चों ध्यान से सुनना इसका भावार्थ। घर के फर्श हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है। चिड़िया आकर फर्श पर तिनके डाल जाती है। इस तरह से चिड़िया भी हमारे घर के फर्श पर अपना अधिकार जताती है। हवा भी जब बाहर से आती है, तो अपने साथ क्या लेके आती है, फर्श पर धूल बिखेर देती है, मिट्टी बिखेर देती है। सूरज अपनी किरणों से रंगीन कागज की चिंदिया फर्श पर सजा देता है। बच्चों के लिए घर का फर्श खेल का मैदान है। वे सिर्फ कटोरिये ही नहीं उलटते, बल्कि सारे खेल खिलौने भी अपने उलट देते हैं। अगला देखेंगे। मम्मी आती है बीनती दाल चावल फर्श पर। कह रहे जब मम्मी आती है ना, वो क्या करती है, वो भी जमीन पर फर्श के ऊपर ही बैठकर दाल चावल साफ करती है। पापा आते हैं उतार देते जूते फर्श पर। जब पापा बाहर से काम करके लौटते हैं, तो वो भी अपने जूते फर्श पे ही उतार देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अब घर आ गए हैं। जब जाते हैं सुबह पहन के,
आते हैं तो वो फर्श पे उतार देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अब हमें घर में ही बच्चों के साथ टाइम बिताना है। समेट लेती है, मेहरी आती है, कहते हैं जो काम करने वाली मेहरी किसे कहते हैं, जो घर की मेड होती है ना उसे मेहरी कहते हैं। जब वो आती है समेट लेती है सब कुछ, वो सारी ही सफाई कर देती है फर्श से अपने बिवाई पड़े हाथों में। जो हाथों में उसके बिवाइयां पड़ी हुई है ना, निशान लगे हुए हैं फटे के, तो उससे उन हाथों से वो घर को सारा समेट कर साफ कर देती है। और इस तरह लिखती है वह हर रोज एक कविता फर्श पर। इस तरीके से वो फर्श पर रोज एक कविता लिखती है, क्योंकि वो पहले पहले कैसे हुआ था, पहले तो देखो सबसे पहले चिड़िया ने तिनके लाई थी, और वो एक दो तिनके उससे फर्श पे गिर जाते हैं। फिर वो जो हवा आई है, फिर वो भी अपनी सारी उससे मिट्टी बिखेर दी है। फिर सूरज की किरणें हैं, कहीं कहीं पड़ रही है सूरज, कहीं खाली है, उसकी उसकी भी परछाई अंदर पड़ रही है। फिर मुन्ना भी कटोरी पलट देता है, मम्मी दाल भी उसमें चावल बीनती है फर्श पर, पापा आते हैं जूते भी उतार देते हैं। इस तरीके से वो सारा घर फिर साफ हो जाता है। अगले दिन के लिए फिर वही तैयारी हो जाती है, कविता लिखी जाती है। तो इसको हम भावार्थ कैसे लिखेंगे। घर की मालकिन के लिए फर्श ही उसकी कर्म भूमि होती है। वह फर्श पे दाल चावल बीनती है, सब्जियां काटती है, वहीं बैठकर पूरे मोहल्ले के बारे में गप भी लड़ाई जाती है। घर का मुखिया फर्श को अपनी आरामदेह जगह समझता है। जूते उतारने का मतलब पूरे दिन की थकान उतारना होता है। जूते उतारते से वो जाहिर होता है कि वह अपने सारे दिन का काम समाप्त करके आ गया है। आशा है बच्चों ये आपको समझ आ गई होगी, बहुत मेहनत करी है, आपको समझ आ गई होगी पोयम, इसकी व्याख्या भावार्थ अर्थ समझ सब समझाया। आओ अब प्रश्न अभ्यास की तरफ चलें। पहला प्रश्न, क कविता में फर्श पर कौन कौन और क्या क्या करते हैं। उत्तर देंगे, फर्श पर चिड़िया तिनके बिखेर देती है, हवा धूल बिखेर देती है, सूरज धूप बिखेरता है, मुन्ना दूध की कटोरी उलट देता है, मम्मी दाल चावल के बिने दाने बिखेर देती है, और पापा जूते बिखेर देते हैं। ख फर्श पर सभी के द्वारा कुछ ना कुछ काम करने की बात कविता में हुई है, मगर मेहरी के काम को ही कविता लिखना क्यों कहा गया है। इसको उत्तर देंगे, मेहरी के काम को ही कविता लिखना कहा गया है क्योंकि वह झाड़ू लगाती है, फिर पोछा लगाती है, और पोछा लगाते समय कुछ लाइनें छोड़ देती है, इसी को कविता कहा गया है। दूसरा प्रश्न, क तुम अगर मुन्ना की जगह रहो तो क्या करोगे और क्यों। इसका उत्तर देंगे, हम भी अगर मुन्ना की जगह होंगे तो ऐसा ऐसा ही कुछ कर जाएंगे, क्योंकि वह छोटा सा बच्चा है और यह सब नादानी में करता है। ख मम्मी और मेहरी के काम में तुम्हें जो कुछ समानता और असमानता नजर आती है अपने ढंग से लिखो। उत्तर देंगे, मम्मी और मेहरी दोनों साफ सफाई करती है, खाना भी बनाती है, कपड़े भी धोती है, बर्तन भी धोती है, मगर मम्मी जो खाना बनाती है वह स्वादिष्ट होता है, मेहरी का खाना स्वादिष्ट नहीं होता है। माँ हमें तैयार करती है, मेहरी नहीं करती। माँ हमें पढ़ाती है और बाजार का सामान लाती है, परंतु मेहरी केवल झाड़ू पोछा बर्तन साफ करके अपना पैसा लेती है, मम्मी की कोई मांग नहीं होती। ग प्रश्न, तुम कविता में सभी को कुछ ना कुछ करते हुए पाते हो, उनमें से तुम्हें किसका काम सबसे ज्यादा पसंद है और क्यों। इसका उत्तर देंगे, हमें सूरज का काम सबसे अच्छा लगा, उससे गंदगी भी नहीं होती, हमें रोशनी भी मिलती है। ग तुम अपने घर को साफ रखने के लिए क्या क्या करते हो। इसका उत्तर देंगे, विद्यालय के बाद घर आकर हम घर को साफ रखने के लिए हर चीज जगह पर रखते हैं। शाम को घर खेलने के समय सामान फैलाते नहीं है, रात को पढ़ने समय कागज और पेंसिल के टुकड़े टुकड़े इधर उधर नहीं फेंकते हैं। तीसरा प्रश्न, कविता में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, चिड़िया, डाल, तिनके, सूरज, हवा, हाथ, मुन्ना, कविता, इनका प्रयोग करते हुए कोई कहानी या कविता लिखो। उत्तर देंगे, माँ ने ठंडी हवा आने के लिए खिड़की खोली, उसमें से सूरज की रोशनी छन छन कर आ रही थी,
खिड़की खोलते ही चिड़िया अंदर आ गई और अपना घोंसला बनाने के लिए तिनके लाने लगी। इससे तिनके इधर उधर बिखरने लगे। माँ परेशान होकर चिड़िया को भगाने लगी। चिड़िया डाल पर फुदकती फिर वापस आ जाती। मुन्ना ने देखा तो बहुत खुश हुआ और खुश होकर दोनों हाथों से तालियां बजाने लगा, साथ ही अपनी तोतली आवाज में कविता गाने लगा, चिड़िया आई दाल का दाना लाई। प्रश्न 4। और इस तरह लिखती है हर रोज इस एक कविता फर्श पर। कविता में फर्श पर काम करने को भी कविता लिखना बताया गया है। फर्श के अतिरिक्त अन्यंत्र भी तुम कुछ लोगों को काम करते हुए पा सकते हो। उनमें से जिन लोगों कामों को कविता लिखना बता सकते हो बताओ और उनको कारण भी बताओ। बर्तन मांजना, कपड़े धोना, इस तरह के कामों में कविता जैसी तरंग और लय होती है। हम जब हम बर्तन धोते हैं तो घिस घिस और टन टन टनाटन बर्तन गिरने की आवाजें होती हैं। कपड़े धोते हैं तो ब्रश के घिसने की आवाजें आती हैं और थापी की थप थप में संगीत सुनाई देता है। प्रश्न 5। बच्चे फर्श पर अपनी मर्जी से जो उन्हें अच्छा काम आता है वो काम करते हैं। उनमें कभी कभी फर्श को भी कभी कभी बच्चों को भी नुकसान उठाना पड़ता है। पता करो बच्चों द्वारा फर्श पर क्या क्या करने से तुम्हें नुकसान होता है, उनकी सूची बनाओ। जोर जोर से कूदते हैं तो उनकी ही चोट लगने का डर रहता है। सामान इधर उधर फेंक देते हैं जिससे वे गिर सकते हैं। चिकने फर्श पर पानी गिरा देते हैं और इस कारण वे फिसलन हो जाती है जिससे वो गिर सकते हैं। हाँ। प्रश्न, बच्चों के किन किन कामों से फर्श को नुकसान होता है? उत्तर देंगे, बच्चे फर्श पर नुकीली चीज से लिखने का प्रयास करते हैं जिससे फर्श पर लकीरें पड़ सकती हैं। कुछ सामान घसीटते हैं तो रगड़ पड़ जाती है। इस तरह के कामों से फर्श को नुकसान पहुंचता है। कविता में बहुत से कामों का जिक्र किया गया जैसे बीनना, बखेरना, सजाना, उतारना, समेटना आदि। इन्हें क्रियाएं कहते हैं। नीचे कुछ शब्द दिए गए, उन्हें उचित क्रिया के साथ लिखो। तो बच्चों ये तो मैं व्याकरण में बताऊंगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करो।